बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, सीमा हैदर के हवाले से जो बातें चल रही हैं उसके ऊपर बात करेंगे। क्या सीमा हैदर डिपोर्ट होने वाली है? क्या दोनों वकील जो नए आए हैं सामने और उन्होंने भारत में जो घुसे हुए जो छुप के या गैर कानूनी तौर पे रह रहे पाकिस्तानी और दूसरे जो मुल्क के शहरी हैं, वो भारत में जो छुपे हुए हैं, तकरीबन 300 साढ़े 300 बताए जा रहे तादाद, तो क्या उनको निकाला जाएगा? इस उसमें सीमा हैदर शामिल होगी, बच्चे शामिल होंगे? उसके ऊपर थोड़ा-सा मैंने कहा कि अपनी राय मैं यहाँ पर दे दूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, अर्ज़ ये है कि सीमा हैदर के बारे में ज़ाहिर है कि तकरीबन 2.5 साल से ऊपर का अरसा हो गया है। आप और हम लोग लगे हुए मुसलसल इसके बारे में बातें कर रहे हैं। चुपके पाकिस्तान से गैर कानूनी तरीके से भारत में घुसी, नेपाल के रास्ते से या किसी रास्ते से, और अब तक जो है वो भारत के सरकार जो है यानी कि हुकूमत भारत कोई उस पर एक्शन नहीं ले रही, उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं ले रही, ना कोई बयान दे रही है। पहलगाम अटैक होता है, उसमें फिर पाकिस्तान के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगता है, फिर इसमें उसके नतीजे में कई पाकिस्तानी तकरीबन कह रहे हैं कि 30,000, कोई कह रहा है 50,000, कोई कह रहे हैं 20,000, कोई कह रहे हैं 5,000 पाकिस्तानी जो है उनको निकाल दिया गया। लेकिन सीमा हैदर और ग़ुलाम हैदर के बच्चे जो है वो नहीं आए, ठीक है, और न सीमा हैदर आई। तो ये मामलात हैं। अब उस पे दो वकील भारत के उठ के खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमारा काम ये है कि इन लोगों को सबको निकालें और उसमें सीमा हैदर भी शामिल होगी। और सरकार से यानी कि हुकूमत भारत से जो है वो सवाल किया है कि ऐसी क्या वजूहात हैं, ऐसे इसमें कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं कि इसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। तो दोस्तों, मामला ये है कि बड़े बड़े लोग आए और बहुत लंबी लंबी फेंकी जब ग़ुलाम हैदर सऊदीया में था तब से लेके आज तक, लेकिन कुछ नहीं हो सका। ग़ुलाम हैदर के फिर एक वकील हायर किए जाते हैं भारत में, उन्होंने क्या काम किया क्या नहीं किया सब आप लोगों के सामने है। फिर कहा जाता है कि केसेस चल रहे हैं, अभी कोई सुनवाई है, अभी कोई पेशी है। सीमा हैदर किसी केस में पेश नहीं होती है। एपी सिंह को पेश होने का कहा जाता है, उसका असिस्टेंट चला जाता है। सीमा को पेश करने का बोला जाता है, एपी सिंह का कोई असिस्टेंट चला जाता है। सचिन को बुलाया जाता है, उस पर कुछ एक्शन नहीं होता। बबीता रानी और ये वो पता नहीं किस किस के ऊपर जो है वो अदालत से हुक्म आता है, लेकिन इनमें से हराम है एक बंदा भी वहाँ पर पेश हुआ हो। तो अब ये दो वकील आए हैं, ये क्या कर लेंगे, इसके ऊपर ज़रा बात करते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। जो मेरा जहाँ तक ऑब्ज़र्वेशन है आज तक की, मुझे नहीं लगता कि बल्कि मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और वकील लोग जो हैं वो शायद कोशिश कर रहे हैं, देखते कि क्या होता है। लेकिन रिज़ल्ट जो भी हो, अगर अच्छा हो जाता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि देखिए इसमें ये दो वकील कौन है और क्यों उठ कर आए हैं, आप सबको शायद अंदाज़ा हो गया होगा। कांग्रेस से इनका ताल्लुक़ है, सुप्रीम कोर्ट के ये लोग लॉयर हैं, हाई कोर्ट के लॉयर नहीं हैं। और सुप्रीम कोर्ट के लॉयर जब बीच में पढ़ेंगे तो ज़ाहिर है उसकी ज़्यादा सुनी जाएगी। हालांकि जब एक हाई कोर्ट का भी वकील हो लेकिन उसके पास दलाइल हो, सबूत हो, तो वो काम कर सकता है। आपको याद होगा कि सीमा के अगेंस्ट जो है वो सबूत पेश किए गए थे, लेकिन अदालत में नहीं पेश किए गए वो। और क्योंकि पाकिस्तान से दे दिए गए थे सारे के सारे कि ये पाकिस्तानी है, ये इसका शौहर है, ये इसके बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट और जो कुछ भी था सारा बच्चों का बेफॉर्म वगैरह बर्थ सर्टिफिकेट सब मौजूद थे, वो सारे पेश किए गए वकील साहब को। अदालत के अंदर वो जाते हैं और अदालत जो है वो उनको कहती है कि कोई सबूत जो है वो नहीं पेश किया गया, जिसकी वजह से केस जो है डिस्पोज ऑफ हो गया। ठीक है, ये अदालत के रिमार्क्स हैं, ये सब ने देखा, ये मेरे अल्फाज नहीं है, इसलिए मुझे ट्रोल करने से पहले वो जाके दोबारा से आप लोग व्लॉग्स देख लीजिएगा, जिसमें ये सब चीज़ें और कम्युनिटी पे वकील साहब के ख़ुद भी लगे हुए हैं। ठीक है, अब आप एक बात बताइए कि यहाँ पर ये दो वकील आके कहते हैं कि हम जो है वो निकालेंगे इसको, सीमा हैदर को भी इलीगल रह रही है और कांग्रेस से इनका ताल्लुक़ है वकीलों का, तो क्या ये वकील जो कामयाब हो जाएंगे? क्योंकि भारत में जो है वो मोदी की और आरएसएस की चलती है, और आरएसएस और मोदी जब तक नहीं चाहेगा तब तक चाहेंगे तब तक जो है वो निकल नहीं सकते। क्योंकि ऐसे कितने लोग हैं जिनके बारे में मैंने निशानदेही की कि भारत में रह रहे हैं और भारत उनको सपोर्ट कर रहा है और उनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है।
ठीक है। तो जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करेगा तो उसको निकाल देंगे। आपको याद होगा एक और औरत यहाँ से भाग के गई थी, वहाँ पर जाके टसवे बाए उसने कि मुझे मार दिया जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। 2-3 दिन के बाद उसे भी भारत से फ़ारिग कर दिया गया और उसको भेज दिया गया कि मरती हो मरो, जीती हो जियो, हमें कोई परवाह नहीं है, भाड़ में जाओ। ठीक है, हालांकि उसको भी अगर चाहते तो यूज़ कर सकते थे, लेकिन सीमा हैदर को भारत में रखने का भारत भारत की सरकार का ही कोई मकसद है और उससे कोई जो है बड़ा काम करवाना चाहते हैं, जिस वजह से उसको रखा हुआ है। ठीक है, खाली ये कि पाकिस्तान और इस्लाम की बुराई करना नहीं, कोई बहुत बड़ा मकसद है जिसमें जो है वो भारत की सरकार खुद शामिल है। और वो जब तक मकसद हासिल नहीं हो जाएगा, अगर सीमा हैदर बच गई तो उसको फिर शायद जेल कर दिया जाए और बच्चों को पता नहीं देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि इंसानियत तो नहीं है। ठीक है, लेकिन ये कि अगर हो जाता है तो शायद बच्चे वापस आ जाएं। लेकिन सीमा हैदर के लिए एपी सिंह कह चुका है, सीमा हैदर के मुंह से उन लोगों ने निकलवाया कि मर जाएगी। सीमा हैदर ने कहा मर जाऊंगी, ये मेरी चिता जाएगी यहाँ से और पाकिस्तान में मार दिया जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये उसके मुंह से निकलवाया है। आपको याद होगा जब वो शुरू शुरू में इंटरव्यू देती थी, पुलिस वालियाँ उसके सर के ऊपर खड़ी होती थी और उसके मुंह से यही अल्फाज कहलवाए गए हैं। फिर एक वीडियो लीक होती है जिसमें वो गुलाम हैदर के साथ इंटरव्यू था उसका लाइव, उसमें हाथ जोड़ रही थी और पीछे एक बंदा खड़ा हुआ उसको इशारा कर रहा था कि अब बस करो, कट करो और उठो, कट करो और उठो। ठीक है, अब जिसने वो वीडियो अपलोड की थी वो वीडियो उसने वहाँ से गायब कर दी। ठीक है, इसमें साफ नज़र आ रहा है कि भारत की गवर्नमेंट ने ही कुछ गुंडे बदमाश उसके ऊपर छोड़े हुए जो उससे ही सारी चीज़ें करवा रहे हैं। वो खुद भी ज़ाहिर है जो किया है उसने वो भुगत रही है। और मैं तो कहता हूँ उसकी ज़िंदगी और ज़्यादा दर्दनाक होनी चाहिए, वो गई क्यों यहाँ से। ठीक है, ऐसी औरतों के लिए, ऐसे मर्दों के लिए ये एक समझ लें कि इबरत है कि जो अपने शौहर या बीवी के होते हुए जो है वो इधर उधर मुंह मारते हैं ना, ऐसे लोगों के लिए ये बहुत बेहतरीन मिसाल है कि इनकी हालत धोबी का कता घर का ना घाट का वाला हिसाब किताब है और यही होना चाहिए। अब वकील लोग आके बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन होगा वही जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहेगी। ठीक है, गवर्नमेंट जब तक नहीं कहेगी सीमा हैदर को ये लोग भेजेंगे ही नहीं। आप लोगों ने जो उखाड़ना है ना उखाड़ लीजिए। ठीक है, इंडिया के इदारे मुलविस हैं, इंडिया की अदालतें मुलविस हैं, इंडिया के न्यूज़ चैनल्स वगैरह सारे मुलविस हैं, इंडिया के लोग मुलविस हैं, इंडिया की जो मजहबी दहशतगर्द पार्टियाँ हैं वो मुलविस हैं, आरएसएस मुलविस है। सीमा हैदर को किसी का बाप वहाँ से नहीं निकाल सकता। ठीक, बाद में नहीं कहिएगा कि नहीं यार ये पाकिस्तानी ये बात करते हैं वो बात करते हैं। हकीकत यही है कि जो सबको सामने नज़र आ रही है। अब देखते हैं कि वकीलों की इतनी बड़ी बड़ी बातें जो हैं उससे क्या असर पड़ेगा। बाकी मेरा तो पर्सनल ख़्याल यही है कि सिर्फ हो सकता है ये भी लाइमलाइट का हिस्सा बनने चाह रहे हैं, जैसे हमारे बहनें भाई भी बोलते हैं और मैंने ये बात की थी। कोई फ़र्क पड़ जाए, मैं पॉजिटिविटी की कोई बात नहीं करूँगा। पहले हम लोगों ने बड़ी पॉजिटिविटी दिखाई, लेकिन धोखा खा के बैठे हुए। और जो शख्स धोखा खा के बैठता है ना, वो फिर हर एक से जो है ना मोहतात रहता है। मैं तमाम भाइयों से, बहनों से, पाकिस्तानी ख़ास तौर पे जो उम्मीद लगा लेते हैं हर एक से फ़ौरन ये बात याद रखिएगा कि सॉरी टू से इंडियन कभी भी पाकिस्तानियों के खैर ख्वाह या वेल विशर नहीं हो सकते। तो अपने आप को जो है ना शर्मिंदगी से बचाइए। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन देखते हैं कि आगे क्या होता है। कल अगर आपको रिज़ल्ट ज़ीरो मिले तो फिर आपको मेरी बातें याद आएंगी। ठीक है, बहरहाल अल्लाह करे आपकी उम्मीदें जो हैं वो पूरी हों, क्योंकि आप लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं, मुझे कोई उम्मीद नहीं है। ठीक, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। कीप वॉचिंग नकवी रिपोर्ट्स। अल्लाह हाफिज़।